श्री कृष्ण लीला। शुकदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थीं। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगीं। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में विचरते और कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते। कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों से ही रम जाते और वहां भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है यह पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, इस धरती पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की ये ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्ष जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभिवांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्म होने से भी क्या लाभ। कहाँ ये वंचरी आचार, ज्ञान और जाति से हीन गांव की गंवार ग्वालिनों ने, कहाँ सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ने यह अनन्य परम प्रेम। अहो धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को ना जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु शक्ति ही पीने वाले को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में बाण डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए हैं। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया है, इन्हें जैसा प्रेम दान किया है, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला। फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही है कि मैं इन वृज धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊं तो मुझे इन वृजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊं। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या। भगवत वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक व्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल वालों से विदा लेकर वहां से रथ यात्रा करने के लिए रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला, तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों से आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प,
श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगा भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करे, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें, वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी थी वह उनको वसुदेव जी को, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी।